उस रात तापमान -60 डिग्री था। इतनी ठंड की सांस बाहर निकलते ही बर्फ बन जाए। आइस स्टेशन सात चारों तरफ से बर्फ में दबा हुआ था और आरव वहां अकेला था। 3 साल पहले इसी स्टेशन पर उसकी पत्नी मीरा काम करती थी। एक भयानक बर्फीले तूफान में वह बाहर गई थी और फिर कभी लौटकर नहीं आई। सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन आरव आज तक यह नहीं मान पाया कि मीरा मर चुकी है। वह उसी उम्मीद में इस सुनसान स्टेशन पर तैनात हो गया था कि शायद कभी कोई जवाब मिलेगा। उस रात अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक आवाज के बीच एक फुसफुसाहट उभरी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं मर चुकी हूं। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। यह आवाज मीरा की थी। वही आवाज, वही लहजा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने रेडियो पकड़ा, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। तभी उसने देखा कि स्टेशन के बाहर बर्फ पर नंगे पैरों के निशान बने हुए हैं। 60 डिग्री में कोई इंसान नंगे पैर बाहर नहीं चल सकता। अचानक स्टेशन की लाइट बुझ गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। उस सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई बर्फ को नाखूनों से खुरच रहा हो। आरव की सांस तेज हो गई। वह पीछे हटा, लेकिन तभी दीवारों पर बर्फ जमने लगी। जमी हुई बर्फ के अंदर एक चेहरा उभरने लगा। मीरा का चेहरा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पूरी तरह जमी हुई। फिर स्टेशन में उसकी आवाज गूंजने लगी। मैं बहुत कोशिश करती रही आरव, लेकिन यहां से निकल नहीं पाई। आरव रो पड़ा। 3 साल से दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उसने दीवार पर हाथ रखा, जैसे वह मीरा को छू सकता हो। उसने कहा कि वह उसे लेने आया है। इस बार उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। मीरा की आवाज कांप गई। अगर तुम यहां रुके तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। उसी पल आरव को समझ आया कि मीरा उसे बुला नहीं रही थी, बल्कि चेतावनी दे रही थी। वह चाहती थी कि वह बच जाए। तभी बाहर बर्फ हिलने लगी। आरव ने देखा कि स्टेशन के चारों ओर बर्फ के नीचे कई चेहरे दबे हुए हैं। पुराने वैज्ञानिक, सैनिक, मजदूर, सबकी आंखें खुली थीं। सब एक साथ बोल रहे थे, जैसे बर्फ के भीतर से कोई पुकार रहा हो, रुक जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। हवा तेज हो गई। बर्फीला तूफान स्टेशन को तोड़ने लगा। आरव जान गया कि अगर वह अभी नहीं गया तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। मीरा की आवाज आखिरी बार आई। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो यहां से चले जाओ। किसी को बताना कि यह जगह जिंदा है। आंखों में आंसू लिए आरव ने स्टेशन के कंट्रोल रूम में आग लगा दी। आग और बर्फ टकराए। स्टेशन जलने लगा। जमी हुई दीवारों में मीरा का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा। थैंक यू आरव। स्टेशन ढह गया। 3 दिन बाद रेस्क्यू टीम को आरव मिला। वह जिंदा था, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। आज भी वह बस इतना ही कहता है कि बर्फ ठंडी नहीं होती, वह इंसानों की यादें जमा लेती है। और कहते हैं कि आज भी हिमालय में कभी कभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और एक धीमी आवाज आती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो वापस चले जाओ।